प्रिय बंधु, होनी को देखो। आप ग्रह कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सूर्य से। और हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? चंद्रमा से। अब राज समझना सैलू भाई कि ऐसा क्यों हुआ। जो पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था वह ऐसा ही दिया था कि तुम्हारी आराधना चंद्रमा से स्टार्ट हो। लेकिन क्यों? धन से तो सब सुखी हैं, लेकिन मन से कोई सुखी नहीं। और इसीलिए गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा फलीभूत हुआ कि तन को नहीं समझना, पहले मन को समझना, मन की शांति करना, बाकी शांति तो तुम्हें अपने आप मिलती चली जाएंगी। चंद्रमा, ग्रहों को समझना। संजय भाई, चंद्रमा करता क्या है? ज्योतिष के अनुसार देखे ना तो चंद्रमा होता है मन का कारक। यानी कि मन से संबंधित जो भी चीजें आपको मिलेगी वह चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में जाकर ही मिलेगी आपको। अब हम कैसे जाने कि हमारा मन खराब है? आखिर हम कैसे जाने कि हमारा ग्रहों में चंद्रमा खराब है? कैसे समझें? तो उसके लक्षण भी हैं। अब कारक किसका है? साथ में सुनना भी है और याद भी रखना। सुनकर उसको याद भी रखना है कि कैसे हम समझें। अब चंद्रमा यानी कि मन। जितने लोग किसी से परेशान नहीं है उतने किससे परेशान है? मन से। सब कुछ चीज है हमारे पास, लेकिन मन सही नहीं है। मन सही हो भी तो कैसे? तुम्हारा चंद्रमा खराब है कुंडली में, तुम कुछ भी कर लेना, तुम्हें मन की सारी दौलत भी मिल जाएगी, लेकिन चंद्रमा अगर तुम्हारा सही नहीं हुआ तो मन तुम्हारा सही होने वाला नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो रोड छाप हो, करोड़ छाप नहीं, रोड छाप हो, लेकिन ग्रहों में हमारा चंद्रमा अच्छा है तो सारे के सारा मन अपने आप बिल्कुल शांत। मन में आ ही नहीं रहा कि मेरे को गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बीबी चाहिए, तमाम चीजें चाहिए, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, मन की शांति बनी हुई है। जिंदगी में कितनी भी अशांति बनी रहे, लेकिन मन की शांति हमारी खत्म नहीं हो सकती। अब मन कैसे समझे उसको? तनाव। जब जब हम तनाव में घिरे रहते हैं, जब जब हम डिप्रेशन में रहते हैं, समझ लो अपने आप कि हमारा चंद्रमा खराब। तनाव क्या चीज है? डिप्रेशन क्या चीज है? जब जब आपको ऐसा लगने लगे, जब जब आपके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। विचार भी कैसे? कि आप तो देख रहे हैं अमन भाई कि बीबी दूध में क्या डाल रही? शक्कर। अब तुम कुछ का कुछ सोचोगे। समझना बिल्कुल अच्छे से, सारे रोगों की दवा आपको यहीं मिलेगी। कि बीबी तो उस दूध में शक्कर डाल रही है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा। अरे ये क्या मिला रही? कहीं ऐसा तो नहीं इसने नमक मिला दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं इसने बेहोशी की दवा मिला दी हो? मतलब कहने का ये है कि सामने स्थिति कुछ होती है और हमारा दिमाग कुछ और सोचता है। कि सामने वाला हमारे लिए अच्छे अच्छे निमित्त बना रहा है, लेकिन हमारा दिमाग क्या चल रहा? वो देखो मेरे को परेशान कर रहा, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया। मतलब सामने वस्तु स्थिति कुछ है, लेकिन हमारे मन को कुछ ही और दिखाई देगा। किस कारण से? क्योंकि हमारा चंद्रमा खराब है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वह रोग कौन सा है, तो इलाज किसका करोगे? ये आपको रोग बताए जा रहे हैं कि आप बहुत काम करते हो। लोग आते हैं, सुबह से एक अम्मा आई थी कि महाराज जी बच्चे बहुत काम करते, लेकिन उनको उनकी मेहनत के अनुसार नहीं मिलता। तो ग्रह कहते हैं कि जब आपका चंद्रमा खराब होगा,
आप पुश्तैनी मकान, जिस मकान में रह रहे हो, आप कितनी भी मेहनत करते रहना, कितनी भी मेहनत कर लेना। उस माँ ने मेरे से कहा कि महाराज जी मेरे बच्चे 100 में से 100% देते हैं, लेकिन मिलता कितना है 10%। अगर 33% भी मिल जाए तो कम से कम ये तो समझ लें कि बच्चे की मेहनत फंस हो गई। लेकिन वह बच्चों को मिल कैसे जाए? तुम्हारा चंद्रमा खराब है, तुम्हें अपना पुश्तैनी मकान छोड़ना पड़ेगा। लोग आते हैं, बोले महाराज जी, कमल जी, कि जब तक हम अपने उन घरों में रहते थे और जैसे ही हमने वह घर छोड़ा, बारे के न्यारे हो गए, कब से कहां हम पहुंच गए पता ही नहीं चला। सारी चीजें, ग्रह नक्षत्र आपके मन से जुड़े हुए हैं, आपके तन से जुड़े हुए हैं, आपके ग्रह वास्तु से जुड़े हुए हैं। जैसे ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पुश्तैनी मकान में रहते हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे, क्या करो? उस मकान को छोड़ दो, आप तो किराए के मकान में जाकर रहने लगो। अभी आपको लक्षण बताए जा रहे हैं कि कैसे हम उस रोग को पहचाने कि हमारा चंद्रमा खराब है। जैसे ही आपने पुश्तैनी मकान छोड़ा, आप किराए के मकान में भी चले गए, आपका बंगला बनने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उपाय कर लिया है कि हम धूप में बैठे हैं, हमें गर्मी तो लगेगी, लेकिन जैसे कहां बैठ गए, जाके छाए में बैठ गए, थोड़ा पंखा चालू कर लिए, पंखे में भी राहत नहीं मिली तो कूलर ले आए, कूलर में भी नहीं मिली तो एसी लगा लिए। जैसे ही हमने उस क्षेत्र को चेंज किया, तुरंत हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि मन हमारा बिल्कुल शांत बना रहे। हम आगे ये भी समझेंगे कि आखिर वह ग्रह होते कैसे हैं खराब। ज्योतिष किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। ज्योतिष को पकड़ लो, कर्म को पकड़ लो, आपकी जिंदगी बिल्कुल सुखी हो जाएगी। कि जब हमारा वह चंद्रमा खराब होता है तो हम ज्यादा इमोशनल होते हैं। कि मान लो कलाकार ने जैसे ही नाटक प्रारंभ किया और अब उसने जैसे ही बिल्कुल भावुकता लाया, वो तुरंत हमारी आंखें डबडबा जाती हैं, आंखों से आंसू बहने लगे। भय चंद्र ग्रह पानी का कारक होता है। सफेद वस्तुएं जितनी भी होती हैं, सबका कारक होता है। यानी कि जब जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो इन चीजें कहीं ना कहीं अच्छा करने में, कहीं कहीं ये चीजें बुरा करने में हमारे लिए बहुत सारी निमित्त बनेंगी। किसी ने कुछ कहा संजय भाई, अब बिल्कुल तड़फड़ा गए, गुस्सा, ओहो हो, तुरंत ज्वालामुखी कहां से फूटा, कहां से फूटा? तुरंत सिर में। कितने लोग हैं कि जिनको सुई अगर चुभाई जाती है तो उन्हें ऐसा लगता मेरे को गोली मार दी, और तुरंत क्रोध में आग बबूला। और जैसी श्रीमती ने कही आंखें दिखाई, विनोद जी आंखें दिखाई नहीं श्रीमती ने, और तुरंत पानी पानी हो गए। क्या चीज है? सांप की जिंदगी यही है कि हमें बात बात पे गुस्सा, हम ये नहीं समझते कि वह जो बात की जा रही है वह गुस्से लायक है कि गुस्से लायक नहीं है। हमारी तो कर्णेंद्रिय ने सुना और सीधा हम कहां पहुंच गए? सीधे 7वें आसमान पे। क्रोध बिल्कुल ऐसे कि अगर किसी के सामने फुट गए तो हम तो मरे अथवा नहीं मरे, सामने वाले की तो खैर बिल्कुल नहीं है। माला रख दो आप, अभी फिरवाएंगे सफेद माला से, है ना? कि जैसे ही हमारे को थोड़ा सा निमित्त मिला नहीं और हम आग बबूला हो गए, तुरंत समझ लो अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा खराब है। एक चंद्रमा वो भी है जो आपके बगल में बैठा। अमन भाई, एक चंद्रमा कौन सा है? जो आपके बगल में बैठा है, लेकिन अभी उस चंद्रमा की बात नहीं चल रही। अभी उसकी बात चल रही है कि जिस चंद्रमा ने तुम्हारे को जन्म दिया है, यानी कि तुम्हारी मां। अगर तुम्हारा चंद्रमा खराब है, मन की तुम्हें शांति नहीं मिल रही है, यहां वहां कहीं नहीं जाना, अपने मां के चरणों में चले जाना, मां के चरण स्पर्श कर लेना, मां का आशीर्वाद ले लेना। तुम्हारा चंद्रमा कितना भी खराब हो, तुम्हारा चंद्रमा बिल्कुल सही हो जाए। ग्रहों में सारे रिश्ते आएंगे,
अब लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा है अशोक जी, कहाँ की माँ? पैसा तो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन सुकून अगर तुम्हें चाहिए है तो माँ के चरणों में जाना पड़ेगा, माँ के आंचल में जाओगे जब ही तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे को मिले। जब हमारा चंद्रमा खराब होता है तो हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम करें क्या, समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। मन उधड़ बुधड़ में चल रहा है, अब सामने कोई चीज है, अब हम ये करें कि वो करें। अगर आपका चंद्रमा ठीक है, आप अपनी जिंदगी के स्वयं निर्णायक होते हैं, आपको दूसरे सलाहकार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आपको लग रहा कि इस चीज में किसी की सलाह ले लें, आपको लग रहा है कि मेरे को दुकान करनी है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, जिंदगी का कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। बच्चे आते, महाराज जी सीए कर ले कि इंजीनियरिंग कर ले, कौन सा कोर्स कर ले। हम उनसे कहते तुम अभी कुछ नहीं करो, तुम तो अपनी माँ के पास जाओ, माँ के चरण स्पर्श करो, प्रतिदिन माँ का आशीर्वाद लेते रहो, और 1 महीने बाद माँ से पूछना कि माँ सलाह दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मैं क्या करूं। तुम्हारी जिंदगी में माँ से बड़ा दूसरा सलाहकार नहीं हो सकता। जैसे ही हम माँ की सलाह लेते हैं, सारे काम हमारे अच्छे होंगे। एक पिता तो भावुकता बस में पुत्र को कुछ भी कह सकता, तुम ये नहीं ये कर लो, लेकिन धरती पे एक माँ होती है, हमेशा अपने पुत्र का हमेशा अच्छा ही विचार करती है, अच्छा ही सोचती है। यानी कि माँ से बड़ा दूसरा अच्छा तुम्हारी जिंदगी का सलाहकार नहीं हो सकता। लेकिन जब हम अपने माँ की तौहीन करते हैं, माँ को माँ नहीं समझते हैं, तो हमारा चंद्रमा खराब होता है और ये सारे रोग हमारे को, सारी पीड़ाएं, सारे दर्द हमारी जिंदगी में आना प्रारंभ कर देते। जितने भी लोग बैठे हैं जो अपनी माँ से बहुत दूर हैं, माँ तो साथ रहती है लेकिन ये लगता है कि माँ को झेल रहे हैं। विनोद जी तुम बहुत पुण्यशाली हो, महेंद्र जी तुम बहुत पुण्यशाली हो कि तुम्हारी जिंदगी में माँ है। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम माँ से दूर होते या माँ तुमसे दूर होती, तुम्हें आज जितनी मन की शांति तुम्हें मिल रही है, इतनी शांति पाने के लिए तुम तरस जाते। यह माँ होती है जो चंद्रमा को बिल्कुल संभाल के रखती है कि कहीं मेरे बच्चे के मन में थोड़ी पीड़ा ना हो। बीवी ये नहीं सोचती अमन भाई कि तुम्हारा मन अच्छा रहे, बीवी ये सोचती है कि तुम्हारी जेब अच्छी बनी रहे। तुम्हारी जेब अच्छी रहेगी तो उसको अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण मिलते रहेंगे, उसको अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते रहेंगे। जब हमें ये लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितनी मेहनत के बाद हमें अभी सफलता नहीं मिल रही है, हम सुबह से लेकर शाम तक दुकान खोलते हैं लेकिन फिर भी हमें उतना पैसा नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। कितने लोगों को लगता कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उतनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा? कितने लोगों को? 1 और 2। अब ये नहीं सोचो ग्रह नक्षत्र की बात चल रही, आप तो बिल्कुल सत्य नहीं बोलोगे। एक ये भी आएगा ग्रहों में, किसमें आता वो आप बाद में सुनोगे। जब हमसे कहा जाता सत्य बोलो, विशेषता देव शास्त्र गुरु, हम सत्य नहीं बोलते हैं तो एक ग्रह हम उसको खराब कर लेते हैं। मात्र झूठ बोलने के कारण भी हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं। किसी से आपसे ये नहीं पूछा जा रहा संजय भाई तुम्हारे पास कितने प्लॉट हैं, जयंत भाई कि तुम्हारे पास कितना धन है तुम हमें दे दो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हर चीज बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मल चीजों पे हम जो झूठ बोल देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, तुमने ऐसा नहीं ऐसा, तुम्हारे ग्रह ने तुरंत पलटी खाई कि अब तुम्हें बताएंगे हम कैसा। आज जो तुम झूठ बोलते हो, यानी कि जितने पाप कर रहे हैं, वह सारे पाप हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं, इन 10 दिनों हम बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन सही में अगर परेशानी को दूर करना है तो सत्य का तुम्हें अनुसरण करना पड़ेगा, सत्य का तुम्हें साथ देना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हुई और हम दुखी हो गए। किसी ने हमारी थाली में से एक वो फल नहीं दिया, सारी चीजें हैं लेकिन एक फल नहीं दिया,
उसको नहीं पता देने वाले ने कि उसने जानबूझ के डाला कि अनजाने में तुम्हारे को नहीं दिया। बिल्कुल छोटी सी बात, अरे सामने वाले से मांग लो कि भैया एक फल कम है मेरी थाली में डाल दो, नहीं, अब वो क्या दुखी, बताओ हमें एक फल नहीं दिया द्रव्य में। अब उसी में यानी कि आपका चंद्रमा खराब है, आप मन से सुखी बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, रोने बैठ गए। एक दिन आप कहानी सुन रहे थे, खाने बैठे पापड़ टूटा मिल गया, उसी पे क्या बैठ गए, रोने बैठ गए। अरे भैया पापड़ मांग ले, पापड़ 5 रुपए का और तेरी जिंदगी में वो सुकून कितने का, जिसकी कोई कीमत नहीं है। अब थोड़ी थोड़ी चीजें, खाने बैठे चटनी नहीं परसी, मान लो चटनी बढ़ा गई, अब मंदिर में है तो उन्होंने कहा कि हमें इतने नहीं इतने बैठाल दिए। यानी कि जो छोटी छोटी बड़ी बात हो कि आपसे ये कह दिया जाए कि भैया बाबूलाल जी यहां नहीं, तुम्हारे को धूप में बैठना, तो अब तुम सोच सकते कि सबको छाए में बैठा ले, ऐसी गर्मी, और मेरे को धूप में बैठा दिए। अब जैसे आज आप लोग इतने सारे लोग बैठे, अच्छे नहीं लग रहा है मेरे को, अच्छे नहीं लग रहा है एक लाइन में। अगर आपको लग रहा है सही में लेना है तो 4 आगे और 3 पीछे, फिर देखो आप। वो कोई ये भी बात सोचने की नहीं है कि हमें पीछे बैठाल दिया। कौन पीछे बैठा, कौन पीछे बैठा, कोई पीछे नहीं बैठा, सब आगे हैं। भगवान के सामने जब समूसरण लगता है, ना कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है। जैसी हमारी भक्ति आगे आगे होती है, हम कितने भी पीछे बैठ जाएं, सबसे आगे कौन होता है, हम ही होते। तो आप मेरी बात का विचार करना कि हमें भक्ति अच्छे से करनी है। कल जे लोग भी बिल्कुल दबे दबे बैठे, एक टेबल और रखो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल दिल भी बिल्कुल खुला होने चाहिए, हमारे बैठने का भी आसन बिल्कुल खुला होना चाहिए। कल आधे लोग पीछे और आधे लोग आगे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। बैठने में हम ये क्यों कहें कि हम आगे हैं हम पीछे हैं? अरे तुम अपने भावों को इतने आगे लगाओ कि कमल जी भी पीछे रह जाए और सबसे आगे हमारे भाव आगे चले जाएं। हमारे भाव से हमारे को कोई भी पीछे नहीं कर सकता। मात्र छोटी छोटी बातों में हम अपने चेहरे को ऐसे लटका ले जैसे सुबह का फूल खिलाता और शाम को बिल्कुल झुक जाता। आए तो थे सुबह और मुंह बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लटका लिए जैसे तुम्हारी दुनिया किसी ने आग लगा दी हो। छोटी छोटी बातें